हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। फाइनली अभी कंफर्म हो गया है कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और टेंडर भी ऑफिशियली जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो ऑफिशियली नोटिस आई है उस चीज़ को भी देखेंगे। बट क्या है कि आपकी वैकेंसी कितने पोस्ट पे आ रही है, आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इस बार सिलेक्शन में क्या चेंजिंग हुआ है पिछले कंपेयर में, हर एक चीज़ को स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस किया जाएगा। बट आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग टेंडर के बारे में समझ लेते हैं। टेंडर के बारे में क्या होता है, देखिए आपका टेंडर जारी हो गया है, ठीक है। टेंडर जो है आपका जारी हो गया है, उसको सबमिट करने का लास्ट डेट कब है? सबमिट करने का दोस्त लास्ट डेट है आपका 25/9, यानी कि इसी महीने में 25 तारीख को क्या है आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। इसी महीने में आपको 25 तारीख को टेंडर सबमिट हो जाएगा, यानी कि 25 सितंबर में आपका टेंडर फाइनल टेंडर सबमिट हो जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया क्या होती है इस चीज को हम बताते हैं। टेंडर क्या होता है कि जब तक 2-3 कंपनियां नहीं आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आई और वो आपसे वो बोल दिए कि हम 10 लाख में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। कोई दूसरी कंपनी आई जो बोली हम 15 लाख में कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तीसरी कंपनी आई कोई बोली हम 12 लाख में कंडक्ट कराएंगे। तो इसका प्रोसेस ये होता है भाई कि जो कंपनी जितना कम पैसे में कराती है उसको टेंडर मिलता है, ठीक है। जेन्युइन ये बात होती है। और जब तक 2-3 कंपनियां नहीं आती तब तक टेंडर पास नहीं होता है। तो फिलहाल में एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि आपका टेंडर जो है जारी हो गया 25 तारीख तक। क्या 25/9 को ये इसका सबमिट, मतलब 25/9 को क्या है इस हर टेंडर को सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो डिसाइड बाद में होगा कि किसको टेंडर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने प्रोसेस आपको बताया कि 2-3 कंपनी रहती है, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, जिसका जितना कम में रहता है उतना उसको टेंडर मिलता है, जिसका कम पैसा तो उसको टेंडर मिलता है। अब अनुमानित फार्म कितना लगाया गया? अनुमानित फार्म ये लगाया गया है कि आपका जो फार्म है 12 से 15 लाख के बीच में फार्म फिल होगा। 12 से 15 लाख के बीच में फॉर्म फिल होगा। और जैसा कि अभी 2022 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उसमें आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था, उसमें काफी धांधली हुई थी और बहुत नेक्स्ट लेवल पे धांधली हुआ था। वो साफ साफ दिख रहा था वो एक अलग इश्यू की वैकेंसी क्लियर हो गई। अच्छी बात है कि वैकेंसी क्लियर हो जाना चाहिए। कम से कम अगर किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्लियर हो जा रही है, कोर्ट में फंसने से क्या होता है कि वो बच्चे भी देखिए, अगर मान के चलिए कि 10,000 सीट है तो 10,000 सीट में 10,000 धांधली कभी नहीं हो सकता है। तो जेन्युइन बच्चे, जो बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है कि चलो कम से कम पढ़े हुए बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। दूसरी बात क्या है कि इस बार क्या है कि पैटर्न को चेंज कर दिया गया। आपका एग्जाम मोड पहले ऑनलाइन था, ऑनलाइन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्या है कि उसको ऑफलाइन कर दिया गया। क्या? उसको ऑफलाइन कर दिया गया। अब आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा और अनुमानित ये किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी वैकेंसी मतलब फॉर्म पेपर जो है कंप्लीट, 2 से 4 दिन के अंदर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है, जो आपका ऑफिशियल टेंडर जारी हुआ उसके नोटिस को हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल में आपको टेंडर दिखा रहा हूं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो रुचि की अभिव्यक्ति EOI, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोस्ट का नाम भी लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, यानी दोस्तों SI, सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, नागरिक पुलिस, सिविलियन आपका पुलिस में, ठीक है। इसमें दोस्तों और एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के समकक्ष में दोस्तों संबंध में आपका एक्सप्रेशन ऑफ दोस्तों इंटरेस्ट के प्रकाशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बताया गया है कि क्या है ना कि बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 की कार्रवाई हेतु, जिसमें 12 से लेकर 15 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। यानी दोस्तों कितना फॉर्म गिरेगा यहाँ पर बताया गया, 12 से 15 लाख फॉर्म आपका गिरने वाला है। जिसमें दोस्तों आपका प्रक्रिया की अगर बात करें ना तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों ऑफलाइन लिखित परीक्षा, ध्यान से नोट करो। पहले आप दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग क्या है ना, ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगा, तो ये सबसे बड़ा आप लोग बदलाव कह सकते हो ना, ऑफलाइन लिखित परीक्षा। इसके अलावा दोस्तों आपका शारीरिक जो मापदंड है वो शारीरिक परीक्षा, ये सब है ना, अंतिम सूची तैयार करने के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और नीचे और आपको इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों खुद भी पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे ना, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो दिनांक दिया गया ना, इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं दिनांक 25 सितंबर तक मेल के द्वारा आपको बताएंगी। ये मेल है भैया, जो जिस कंपनी को भाग लेना है ना तो वो कंपनी 25 तक भाग ले सकती हैं। यानी टेंडर का जो लास्ट डेट है ना भैया 25 तारीख तक है इसी महीने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये इंग्लिश में भी आप लोग देखना है तो आप लोग देख सकते हो। तो भैया आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। और पेपर का जो मोड है ना, यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग ऑफ OMR, आपका OMR मतलब ऑफलाइन ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस पर आपका परीक्षा होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका OMR सीट के बारे में
में, डिजाइन प्रिंटिंग के बारे में, सप्लाई, ये सब आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। तो पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा, बाकी ये सब आपका सारा जानकारी है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है। चलिए बोर्ड पर कितना, तो जैसा कि आप टेंडर जो नोटिस था उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं कि इसमें कितने पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, उसका अप्लाई डेट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उस चीज को, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहला आपका सबसे बड़ा डाउट है कितने पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो 3,298 पोस्ट पे, कितना, 3,298 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आ रही है। 3,298 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी आ रही है। फॉर्म फिल करने का जो चार्ज होता है वो 400 रुपया होता है। फॉर्म फिल करने का चार्ज 400 रुपया होता है। आपका एज जो होता है 21 से 28 साल तक होता है। अगर आपका मिनिमम एज जो है 21 साल तक है और मैक्सिमम एज जो है 28 साल तक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मेरिट नहीं होता, कोई परसेंटेज नहीं होता, बस आप ग्रेजुएशन पास हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपके तैयारी अच्छी तो सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। अब देखिए अप्लाई डेट को हम बाद में बताते हैं। देखिए रिटन सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद से क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। यानी कि इस वैकेंसी को टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप आपका होगा रिटन एग्जाम होगा, दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तीसरा स्टेप फिजिकल होगा, चौथा आपका मेडिकल होगा, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस क्या होता है। सिलेबस जो आपका होता है 160 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन रहता है और 400 नंबर का, यानी कि 160 क्वेश्चन रहेगा, 400 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन जो है आपका 160 क्वेश्चन, देखिए 160 क्वेश्चन रहेगा, 400 नंबर का क्वेश्चन, 400 नंबर का पेपर होगा और आपके पास 2 घंटा टाइमिंग रहेगी। ठीक है, अब किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है ये हम लोग देख लेते हैं। हिंदी से आपका 40 क्वेश्चन आएगा। मूल विधि और संविधान जीके मिला के, मूल विधि और संविधान से हमें जहां तक लगता है कि जब हम लोग पहले इसके पहले वाले 22 वाले पेपर दिए थे उसमें क्या था कि मूल विधि संविधान से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जो आपका जीके होता है उससे 10 उस क्वेश्चन रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन रहता है और ज्यादा वेटेज मान चलिए कि 30 उस क्वेश्चन जो है आपका 30 28 26 से 27 क्वेश्चन तक मान चलिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, मूल विधि और संविधान दोनों मिला के। ठीक है, तो यानी कि मूल विधि संविधान काफी इंपॉर्टेंट होता है इस यूपीएसआई में, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या मैथ से 40 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि हमारे पास क्या है 160 क्वेश्चन रहेगा, 400 नंबर का रहेगा, 2 घंटे हमारे पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है। तो हिंदी में क्या है, हिंदी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, मूल विधि संविधान जीके मिला के 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मिनिमम पासिंग मार्क जो होता है सभी सब्जेक्ट में 35% लाना कंपलसरी है। यानी कि मूल विधि जीके और मूल विधि संविधान जीके और प्लस आपका क्या है हिंदी, रीजनिंग और मैथ, सब में 35% से अगर आप कम लाते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओवरऑल आपको 50% से कम नहीं लाना है। मतलब अगर आपका नंबर 200 से कम होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस चीज का काफी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं एग्जाम। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट है अप्लाई डेट, फॉर्म कब से अप्लाई होगा। जैसा कि अभी ये जो आपका टेंडर सबमिट होने का डेट है 25 सितंबर सबमिट होने का डेट है, तो 1 से 2 महीना मान चलिए कि इस प्रक्रिया कंप्लीट होने में लग जाएगा। तो आपका अगर वैकेंसी नवंबर के लास्ट में आती है तो दिसंबर तक फॉर्म भर जाएगा। अगर दिसंबर में आती है तो आपका फॉर्म, देखिए अगर वैकेंसी दिसंबर, उम्मीद तो ये की जा रही है कि दिसंबर या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उम्मीद ये कीजिए कि नवंबर के लास्ट तक कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अगर दिसंबर के नहीं भी आता तो दिसंबर के लास्ट तक तो 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म आपका जब से नोटिफिकेशन आएगा तब से 1 महीने आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से क्या है, एग्जाम कब होगा आपका। एग्जाम आपका मान चलिए कि मार्च में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। मार्च में जो है आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। तो ये एकदम 100% कंफर्म है, इस चीज में कोई वो ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी अगर टेंडर ऑफिशियली जारी हो गई है तो वैकेंसी 100% आने वाली है। और आपका कम से कम आपके पास अभी, अगर जो अभी नहीं तैयारी की, अगर अभी भी तैयारी करें तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आपके पास अप्रॉक्स 5 से 6 महीना है, अगर अभी से आप लाएंगे ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। अब देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अगर आप हाइट अगर मेल से बिलोंग करते हैं, मेल
जनरल ओबीसी एससी वालों की हाइट 168 सेंटीमीटर होती है, एसटी वालों की हाइट 160 सेंटीमीटर होती है। फीमेल में क्या होता है, जनरल ओबीसी एससी की जो हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर होती है और एसटी की हाइट जो होती है वो 147 सेंटीमीटर होती है। जो चेस्ट होता है जनरल ओबीसी एससी की जो चेस्ट है वो 79 से 84 रहेगा और एसटी कितना हो जाएगा 77 से 82 रहेगा। वेट, लड़कियों के लिए वेट कंपलसरी है, अगर लड़कियां 40 केजी से कम है तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल में। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। जो उसका वेट कम है उसके लिए ये कंपलसरी सिर्फ लड़कियों के लिए, अगर आप 40 केजी से कम रहेंगी फिजिकल में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा रनिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। आपके पास 28 मिनट टाइमिंग रहेगा, 4.8 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। 28 मिनट टाइमिंग रहेगा, 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना रहेगा। ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए कितना है 16 मिनट टाइमिंग रहेगा, 2.4 किलोमीटर लड़कियों के लिए दौड़ना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है और इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। फॉर्म या तो नवंबर के लास्ट, दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक नहीं आता, दिसंबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा और आपका एक महीना फॉर्म भरा जाएगा, फरवरी मार्च तक, मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को मैं बताया हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा, क्या इसका प्रोसेस होगा, कब से आपकी वैकेंसी आएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको आप शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।